बच्चों, तो हम इस वीडियो में बेटा फास्ट प्रश्न उत्तर रिवाइज करेंगे कविता के। देखिए, हमारी फर्स्ट कविता है सूरदास के पद 10वीं कक्षा के लिए। तो फर्स्ट इसके अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है। तो कवि क्या कहता है, तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि यह प्रकट करना चाहता है कि जो तेल की गागर होती है बेटा, तो जल में रहकर भी वो क्या रहती है, जल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निर्लिप्त रहती है, वो उसके अंदर लिप्त नहीं होती, उस पर जल बूंदों का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार कृष्ण का सामीप्य पाकर भी उद्धव प्रेम के आकर्षण तथा वियोग की भावना को नहीं समझ पाए थे। यानी कि बेटा जैसे तेल की मटकी के ऊपर पानी की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे ही उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते थे, लेकिन फिर भी वो उसके प्रेम और वियोग से दूर थे। सेकंड प्रश्न इसके अंदर पूछ रखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य होता है बेटा कटाक्ष, यानी कि ताना देना किसी को। तो क्या कहता है, ये गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य छिपा है कि जिसमें कहा कुछ जाता है और वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। यानी कि बेटा जैसे वक्रोक्ति अलंकार होता है, तो वक्ता का कहने का अभिप्राय किसी और मकसद का होता है, लेकिन सुनने वाला उसका मतलब दूसरा निकालता है। तो इसी तरह से यहाँ पर व्यंग्य छिपा हुआ है। तो यह कहता है, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर प्रशंसा करती हुई कहती हैं, परंतु वास्तव में वे उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। इसका कारण यह है कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके असीम प्रेम से वंचित थे। सानिध्य होता बेटा उनके बिल्कुल समीप रहकर भी वो उनके प्रेम से वंचित थे। वे प्रेम सागर में रहकर भी प्रेम के बंधन में न तो बंध पाए और न ही वो प्रेम की गहराई को जान पाए। यह स्थिति उद्धव के लिए वास्तव में क्या थी बेटा, दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है। तो वो इसीलिए उसको भाग्यवान कहने की बजाय बेटा वो उसको भाग्यहीन समझती हैं, लेकिन वो उसके मुख पर उसकी तारीफ करती हैं, इसीलिए वो उसको भाग्यवान कहती हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब दूसरा होता है कि भी वो उसको भाग्यहीन मानती हैं। फिर कहता है, जागत सोबत सौपन दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मन स्थिति का वर्णन किया गया है। तो बेटा इसके अंदर क्या है, जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुकी थी। जब भी वो सोती थी, जागती थी, या उनको रात्रि को जब भी कोई सौपन आता था, तो वो श्री कृष्ण का नाम ही पुकारती थी। यानी कि हमेशा उनकी जीव्या के ऊपर क्या रहता था, श्री कृष्ण का नाम आता था, वो उसके श्री कृष्ण के नाम का ही रट लगाए रखती थी। तो बेटा देखिए क्या कहता है, सोवत जागत सोवत सौपन दिसी निसी कान्ह कान्ह जक रही। इस पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपियों की मन स्थिति का वर्णन किया है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं कि दिन रात सोते जागते, यहाँ तक कि सौपन में भी श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाई रहती हैं। वे श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से अपने हृदय में बसा चुकी हैं। उन्हें श्री कृष्ण के बिना जो संसार है वो अधूरा लगता है। वास्तव में इस पंक्ति में गोपियों के एक निष्ठ प्रेम की भावना अभिव्यक्त हुई है। नेक्स्ट कहता है, गोपियाँ योग संदेश को कैसे लोगों के लिए उपयुक्त मानती हैं। तो बेटा वो कैसे लोगों के लिए योग संदेश देना चाहती हैं, जिनका मन चंचल होता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो देखिए क्या कहता है, ये गोपियाँ योग संदेश के लिए उन लोगों को उपयुक्त मानती हैं जिनके मन चक्री की तरह अस्थिर हैं, चित्त चंचल है, हमेशा भटकते रहते हैं, तथा जिनका श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है। गोपियाँ तो स्वयं पहले से ही श्री कृष्ण प्रेम के प्रति एक निष्ठ हैं। उनका मन न तो चंचल है और न ही भ्रमित है। भ्रमित और अस्थिर लोगों को ही योग शिक्षा की आवश्यकता है। यानी कि बेटा जिनका मन अपने वश में नहीं है, तो उनको क्या है बेटा, योग संदेश की जरूरत होती है। नेक्स्ट कहता है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो बेटा इसके अंदर हमारा एक तो कमल का पत्ता कि भी जैसे कमल हमेशा पानी में रहता है, लेकिन जो पानी की बूंदें हैं उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती,
और इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने तेल की मटकी का लिया है कि भाई जो तेल की मटकी है वो पानी में अगर उसको छोड़ दिया जाए तो भी उसके ऊपर पानी की बूंद एक भी नहीं टिक पाती। तो इसीलिए जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के प्रेम से कोसों दूर है। वो भले ही श्री कृष्ण के कितना ही नज़दीक रहे लेकिन उसके प्रेम का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट कहता है सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, पंक्ति में गोपियों के कैसे मनोभाव दर्शाए गए हैं। तो बेटा वो ये कहती है कि भाई जब उनको योग संदेश सुनाने का प्रयास करते हैं उद्धव, तो वो क्या करती हैं, वो उसको सुनने से मना कर देती हैं। और वो ये क्या कहते हैं, जैसे कड़वी ककड़ी को खाने का मन नहीं करता, तो इसी तरह उनका योग संदेश सुनने में कोई रुचि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो बेटा वो क्या कहती हैं कि भी वे उद्धव को नीरस स्वभाव का मानती हैं, अतः उनकी बातों को कड़वी ककड़ी के समान अग्राह्य बताकर उल्हाना देती हैं। उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का असर दिखाई नहीं देता, इसीलिए गोपियाँ उद्धव को कमल के पत्ते के समान अलिप्त एवं तेल के लगी गगरी के समान चिकना अर्थात प्रेम के प्रभाव से रहित कहकर उल्हाना देती हैं। उन्हें बड़भागी कहकर उल्हाना देती हैं और प्रेम की नदी में पैर न डुबोने की बात कहकर उन्हें प्रेम से रहित कहना चाहती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति का आचरण करने लगे, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है। क्यों कहा है बेटा कि भी जो अनीति का मार्ग अपनाते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों को बेटा सताने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही गोपियों को ये महसूस होता है जब उद्धव उनके लिए योग संदेश लेकर के आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने आपको ये योग संदेश देने की शिक्षा मुझे दी है, तो इसीलिए वो श्री कृष्ण को अनीति के मार्ग पर अग्रसर मानती हैं कि भाई अब वो हमारी भलाई के लिए कार्य न करके वो हमें अब दुख पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए क्या कहता है ये, दूसरों को नीति की सीख देने वाले श्री कृष्ण स्वयं अनीति पर चलने लगे। ऐसा गोपियों ने इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम की महत्ता बताकर प्रेम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। प्रेम की सार्थकता को पुष्ट करते हुए वे स्वयं भी प्रेम में मगन रहते थे। लेकिन अब वही श्री कृष्ण प्रेम के आदर्श रूप को छोड़कर ज्ञान एवं योग के संरक्षक बन गए हैं। उन्होंने गोपियों के लिए प्रेम को छोड़कर ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। दूसरों को नीति सिखाने वाले स्वयं अनीति के मार्ग पर चलने लगे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर प्रश्न पूछ रखा है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। फर्स्ट तो यही है बेटा कि भाई उन्होंने उन गोपियों के लिए योग संदेश भेज दिया है। और सेकंड वो ये मानती हैं कि भाई मथुरा पहुंचकर जो उनका हृदय है वो परिवर्तित हो चुका है। अब वो सरल हृदय वाले न रहकर कठोर राजनीतिक चतुर बन गए हैं। राजनीति की तरह वो चाल चलने लगे हैं जो राजधर्म के बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। जैसे बेटा अग्नि में जब हम घी डालते हैं तो वो और ज़्यादा भड़क जाती है, तेज गति से प्रज्वलित होती है। तो ऐसे ही जो गोपियाँ थी वो पहले ही श्री कृष्ण के योग में तड़प रही थी और ऊपर से जब उद्धव उनको योग संदेश की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं तो वो और ज़्यादा भड़क उठती हैं, वो प्रेम में जलती रहती हैं। तो इसीलिए उसने क्या किया था, योग संदेश ने विरह अग्नि में घी का काम किया था। नेक्स्ट कहता है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव की गहनता को किस प्रकार प्रकट किया है। सूरदास रचित पदों के आधार पर प्रकट कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो बेटा क्या कहता है कि भी गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव की गहनता को प्रकट करने के लिए स्वयं को, एक तो हारिल पक्षी का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि भी जैसे हारिल पक्षी होता है वो लकड़ी को नहीं छोड़ता, तो ऐसे ही उन्होंने भी श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। मन वचन कर्म से उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया है। और सेकंड इसने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था बेटा, वो गुड़ के साथ चींटियाँ लिपटी रहती हैं, वो दिया था। तो इसी तरह से श्री कृष्ण से उनको अलग कर पाना मुश्किल है।
ठीक है। नेक्स्ट कहता है सूरदास द्वारा रचित पदों के आधार पर गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वाक चातुर्य होता है बेटा बोलने में निपुण। तो फर्स्ट इसने आपका पॉइंट दे रखा है सरलता, कि भी जो गोपियां थी वो सरल हृदय की थी, योग का खंडन करती हैं और अपने प्रेम की अनन्यता को, एक निष्ठता को प्रकट करती हैं। सेकंड कहता है सहजता और स्पष्टता, कि भाई वो स्पष्ट शब्दों में क्या है, योग संदेश को ग्रहण करने से मना कर देती हैं और वो उसे कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। नेक्स्ट कहता है तार्किकता। तार्किकता होता है बेटा वो अनेक तर्क देती हैं तब अपनी बात का वो खंडन कर प्रेम के महत्व को बताती हैं। व्यंग्यात्मकता होता है बेटा व्यंग्य कसना किसी के ऊपर, जैसे वो उद्धव को क्या कहती हैं, बड़भागी कहती हैं, तो उनके पीछे व्यंग्य छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये इनके वाक चातुर्य की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हमारी सेकंड पोइम आती है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है गाधी सुनू। ये गाधी सुनू आएगा यहाँ पे, किसे कहा है, वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रही है। तो बेटा गाधी सुनू जो मुनि विश्वामित्र को कहा गया है। परशुराम आत्म प्रशंसा में विश्वामित्र जी की ओर देख रहे हैं। वे उसे उदंड बालक यानी लक्ष्मण को केवल उनके कारण छोड़ रहे हैं, यानी कि बेटा वो क्या था, जो गाधी सुनू था वो विश्वामित्र को यहाँ पर कहा गया है, और वो क्या करते हैं, विश्वामित्र से अपने बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं, अपनी झूठी प्रशंसा उसके सामने करते हैं और लक्ष्मण की उसके सामने बुराई करते हैं, और वो ये कहते हैं अपने फरसे से उसका वध करके गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। यह कथन द्वारा राम लक्ष्मण के शौर्य से परशुराम की अनभिज्ञता प्रकट होते हुए भी विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है बेटा स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया था। तो ये कहता है स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने धमकाते हुए कहा था कि भी जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो क्या है, मेरा शत्रु है, जैसे सहस्र बाहु के समान, अब उसका विनाश निश्चित है। राम के यह कहने पर कि आपके ही किसी दास ने इसे तोड़ा होगा, तो परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं कि दास तो वह होता है जो सेवा करता है, लेकिन यह तो क्या है, शत्रु है जिसने क्या किया है, ये शिव का धनुष तोड़ा है, तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट कहता है परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या है, यानी कि परशुराम का स्वभाव कैसा है। तो बेटा फर्स्ट इसके अंदर पॉइंट हमारा आ जाएगा क्रोधी, कि भाई वो क्रोधी व्यक्ति हैं, वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते। नेक्स्ट कहता है बेटा दृढ़ निश्चयी, कि भाई वो दृढ़ निश्चयी भी थे, क्योंकि उन्होंने क्या है, पृथ्वी को अपने दृढ़पण के कारण अनेक बार क्या किया था, स्त्रियों से विहीन किया था। नेक्स्ट कहता है कि भी वो शक्तिशाली व्यक्ति थे, कि भी वो सभी राजाओं का विनाश करना कोई छोटा कार्य नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या किया था, राजाओं का विनाश किया था। नेक्स्ट कहता है बेटा बाल ब्रह्मचारी, कि भी वो बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं, अपने आप को बड़बोले हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर बेटा विवेक का भाव था। विवेक होती है सहनशीलता, धैर्य, कि भी उनके अंदर धैर्य नहीं था, तो इसीलिए वो बार बार लक्ष्मण के उत्तर देने पर क्रोधित होते हैं। नेक्स्ट कहता है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के आलोक में लिखिए। तो बेटा ये क्या कहता है, साहस और शक्ति दोनों ही मानव के अच्छे गुण हैं। विनम्रता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो क्या होता है, सोने पे सुहागा होता है। बेटा राम में ये तीनों गुण थे, जबकि परशुराम में साहस भी था, शक्ति भी थी, लेकिन विनम्रता नहीं थी। तो बेटा कोई भी साहसी व्यक्ति विनम्रता को अपनाकर प्रशंसनीय व सबका चहेता बन सकता है, लेकिन विनम्रता के अभाव में साहस और दुस्साहस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लक्ष्मण और परशुराम की चारित्रिक विशेषताओं में आप क्या अंतर पाते हैं, यानी कि बेटा लक्ष्मण और परशुराम की चारित्रिक विशेषताओं में अंतर बताना है। तो बेटा फर्स्ट तो क्या है कि भाई जो परशुराम थे वो क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे, आत्म प्रशंसक थे, वो खुद अपनी प्रशंसा करते थे। और सेकंड बाल ब्रह्मचारी बताते हैं अपने आप को, स्त्रीय कुल का विनाशक बताते हैं। लेकिन बेटा इसके विपरीत जो हमारा लक्ष्मण का चरित्र था वो वाक चातुर्य थे, तर्कशील व्यक्ति थे,
और बेटा वो क्या थे कि भी अपनी जुबान से दूसरों की बराबरी करते थे, लेकिन वो उनके दोष नहीं गिनवाते थे और ना ही वो खुद की प्रशंसा करते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्वभाव था इन दोनों का एक दूसरे के विपरीत था। में खांड ने उख में से क्या अभिप्राय है और यह कथन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। में खांड यहाँ पर बेटा क्या है कि भी जो यहाँ पर इसने कहा था कि भी जो इनका विनाश करना, जैसे खांड होती है ईंख की जो उसको तोड़ा जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भी यह जो लोहे से बना धनुष है ये कोई तलवार नहीं है। ठीक है, तो फिर कहता है अयम खांड ने उख में यह कथन मन ही मन मुनि विश्वामित्र उस समय सोचते हैं कि भी जब परशुराम बड़बोले में कहते हैं कि वो पल भर में ही लक्ष्मण को मार डालेंगे, परशुराम को यह कहते देख वे सोचते हैं कि क्रोध में परशुराम जी कितनी इस कार्य को कितना आसान मानते हैं कि भाई वो फरसे से लक्ष्मण का वध कर सकते हैं। लेकिन यह कोई खांड गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, खांड से बना ना कोई ये फरसा है कि भी ना कोई ये लक्ष्मण है कि भी इसका जल्दी से वो विनाश कर सकते हैं। तलवार के समान अस्त्र है ये और जिसको काटना बहुत मुश्किल है। यानी कि बेटा जो लक्ष्मण था वो मामूली योद्धा नहीं था जिसे ये परशुराम इतनी आसानी से वध कर सकें, लेकिन वो इसको दाएं हाथ का खेल मानते हैं। तो इसीलिए विश्वामित्र हैं जो वो उनकी मूर्खता पर हंसते हैं। नेक्स्ट कहता है लक्ष्मण कुंभड़ बतिया और तर्जनी के उदाहरण से अपनी किस व्यवस्था को सिद्ध करना चाहते हैं और क्यों। तो बेटा लक्ष्मण कुंभड़ बतिया और तर्जनी के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहते हैं जैसे बेटा कद्दू का जो फूल से बने कोमल फल के समान नहीं है। यानी कि बेटा यहाँ कोई कुंभड़ बतिया का पेड़ नहीं है जो उंगली के इशारे मात्र से मुरझा जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वो तो क्या था एक सूरवीर और स्त्रियवंशी हैं, अतः वे परशुराम के फेंक मारने से उड़ नहीं जाएंगे। यानी कि वो उनकी खाली सेखी बगारने से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, बल्कि वो तो पर्वत के समान कठोर हैं, अडिग हैं, शक्तिशाली हैं, जो उनकी डींगों से या जो उनके ये प्रशंसा है सूखी अपनी, तो उनसे डरने वाले नहीं है। फिर कहता है परशुराम के साथ संवाद के संदर्भ में राम और लक्ष्मण में से किसका व्यवहार आपकी दृष्टि में अधिक प्रशंसनीय है और क्यों। यानी कि बेटा परशुराम संवाद पोइम में से पूछ रखा है राम और लक्ष्मण में से किसका व्यवहार आपकी दृष्टि में अच्छा है। तो बेटा जो राम है उसका व्यवहार प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि वो विनम्र हैं, शांत हैं, शक्तिशाली हैं, परशुराम की बात सुनते हैं, लेकिन वो भड़क नहीं जाते वहाँ पर। वो आराम से शांत वचनों से उनके प्रश्नों के उत्तर दे करके उनको शांत करते हैं। जैसे अग्नि में पानी डाल देते हैं तो वो शांत हो जाती है, तो ऐसे ही जो परशुराम था वो राम के वचनों को सुनकर शांत हो गए थे। नेक्स्ट कहता है लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या विशेषताएं होती हैं जो परशुराम में नहीं है। तो बेटा वीर योद्धा क्या होता है, एक तो शत्रु के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करता। सेकंड, जो वीर योद्धा होता है वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है, डिंगे नहीं मारता। नेक्स्ट, जो वीर योद्धा होता है बेटा उसकी कथनी करनी समान होती है, उनमें धैर्य, विनम्रता और सहनशीलता होती है, जो परशुराम में नहीं है। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। परशुराम के क्रोध का मूल कारण था शिव का धनुष टूट जाना, क्योंकि वो शिव के बेटा भक्त थे। वह धनुष स्वयं परशुराम के राजा जनक को दिया था। जब राम ने धनुष तोड़ा तो चारों तरफ उनकी प्रशंसा होने लगी, परंतु परशुराम इससे क्रोधित हो गए थे। जब उन्होंने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो लक्ष्मण ने उनके क्रोध में घी डालने का काम किया। वे कहते हैं उनके लिए तो सभी धनुष समान है, ऐसा इस धनुष में क्या है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो क्रोधित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी पोइम आती है आत्मकथ है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रखा है आत्मकथ या अपनी बात कहने से प्राय विद्वान लोग किस कारण बचना चाहते हैं, क्या प्रसाद कवि भी इसी कारण टाल देते हैं। तो बेटा वो कहता है प्राय विद्वान लोग अपनी निजी अनुभूतियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। निजी अनुभूतियों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए वे आत्मकथा लिखने से बचते हैं। यानी कि बेटा स्वयं के बारे में लिखना, तो वो स्वयं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते। कवि प्रसाद जी भी इसी कारण आत्मकथा लिखने के प्रश्न को टाल देते हैं,
क्योंकि अगर आत्मकथा लेखन में ईमानदारी बरती गई तो कवि या लेखक की अनेक निजी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, और यदि आत्मकथा ईमानदारी से नहीं लिखी गई तो यह लेखन के साथ अन्याय होगा। नेक्स्ट कहता है, प्रसाद जी जीवन को कैसा और कितना बड़ा मानते हैं तथा उनके अनुपात में उसे जीवन की कथाएं कैसी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा प्रसाद जी जीवन को अत्यंत उदात्त एवं व्यापक मानते हैं। वे जीवन को एक व्यापक फलक का मानते हुए उनमें अनंत सुख दुखों के क्षणों को शामिल करते हैं। उसमें विभिन्नताओं के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि प्रसाद जी का जो जीवन है बेटा वो अधिक विस्तृत एवं तरह तरह की रंगीनियों को समेटे हुए नहीं था, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं था कि भी जिसको देखकर वो खुश हों। वे अपने जीवन को रिक्त सागर मानते हैं जिनमें सुख एवं रस की एक बूंद भी नहीं है। वे अपने जीवन में रोचक क्षणों का अभाव महसूस करते हैं, यानी कि बेटा उनके जीवन में ऐसा कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ जो वो दूसरों को बता सकें, तो इसीलिए वो क्या मानते हैं कि भाई वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, तो इसीलिए वो निरस एवं निरर्थक मानते हैं। कवि किस बात को विडंबना मानते हैं, इससे उनके किन गुणों का आभास मिलता है, आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए। तो बेटा कवि आत्मकथा लिखने को विडंबना मानते हैं क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथा लिखने का अर्थ है दूसरों के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पर्दाफाश करना। इसमें न तो कवि का हित है न दूसरों का हित है। सच्चाई एवं ईमानदारी से अपने जीवन का सार लिखने से उनके जीवन की कई ऐसी वास्तविकताएं होती हैं जो खुलकर जनता के सामने आ जाएंगी, जिन्होंने छल कपट एवं विश्वासघात से कवि के जीवन का गागर रिक्त कर दिया है, और साथ ही दुनिया कवि के भोलेपन, निष्कपट व्यवहार तथा सरल स्वभाव का मजाक ही उड़ाएंगे। तो इसीलिए जो कवि है बेटा वो ईमानदारी एवं निष्ठा संबंधी गुण का पता चलता है। नेक्स्ट कहता है, कवि प्रसाद ने चांदनी रात की गाथा को उज्जवल क्यों कहा है। क्यों कहा बेटा चांदनी रात की गाथा को उज्जवल? क्योंकि जो कवि के निजी प्रेम के आनंदमय जो क्षण हैं जो कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ व्यतीत किए हैं, तो इसीलिए उनकी जो गाथा है वो उज्जवल है, पवित्र है। यह कवि के प्रेम की नितांत निजी संपत्ति है और यह इन क्षणों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। नेक्स्ट कहता है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है। तो बेटा देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के सहारे से है। फिर कहता है, कवि ने सुख का जो सोपन देखा था वह उसे जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए वह स्वयं को थके हुए पथिक की बात ही मानता है। जिस तरह पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। पाथेय होता है बेटा जब जो यात्री होता है वो मार्ग पर अग्रसर होता है और वो अपने मार्ग पर अग्रसर अपने मार्ग की मतलब बाट काटने के लिए वो किसी का सहारा लेता है, उसको पाथेय बोलते हैं। तो इसीलिए कहता है ये कि भी जो उसको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो उसी तरह सोपन में देखे गए सुख की जो स्मृति होती है बेटा वो उसके दुखी जीवन में क्या करती है, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है ये। नेक्स्ट कहता है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आत्मकथा को पढ़कर किसी को सुख की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा उसका जो जीवन था वो क्या था, दुख और अभाव में बीता था। जीवन की यात्रा में वह दुखों का सामना करता रहा है। अब उसके दुख एवं व्यथा थक कर मौन हो गई है। आत्मकथा लिखकर वह उन्हें पुनः जीवित नहीं करना चाहता, तो इसीलिए वो ऐसी बातें बोलता है। नेक्स्ट कहता है, आत्मकथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा क्यों है? क्योंकि जब उन्हें निराशा और विफलता का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपनी कमियों, भाव, संघर्षमय पलों को यथार्थ चित्रण किया है जिन्हें बताने में लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। जबकि प्रसाद जी ने ऐसे अवसरों की उन्होंने लोगों से चर्चा की है जिन्होंने उनके जीवन से आनंद के पल चुराकर उन्हें मुख मोड़ लिया। अपनी कमजोरियों को उजागर करना, अभाव व निराशा के पलों को बताना, खुशियों का जीवन से पलायन, ये सब बातें प्रसाद जी के ईमानदारी और साहस का प्रमाण है। नेक्स्ट कहता है बेटा क्वेश्चन, कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा न लिखने के लिए क्या क्या कारण गिनाए हैं। फर्स्ट तो वो ये कहता है बेटा कि भी उनका जीवन था जो वो अभाव में बिता था, तो वो दूसरों का उसको बताकर दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। नेक्स्ट कहता है कि भी जब वो आत्मकथा लिखेगा तो जो उसके घाव हैं, दुख हैं, वो उन्हें
उजागर हो जाएंगे और इसीलिए वो नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कहता है कि अभी वे मानते हैं कि उन्होंने जीवन में विशेष रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं किया है जो वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। नेक्स्ट कहता है आत्मकथ्य कविता के कवि ने सुख का जो स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। यानी कि बेटा जो उन्होंने सुख का स्वप्न देखा था कविता में वो किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो कहता है कवि की प्रियसी अपूर्व सुंदर थी। वह कभी अपनी प्रियसी के साथ चांदनी रातों में बातें करते हुए प्रसन्न होते थे, प्रेम के पलों में अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। सौंदर्य को जीवंत प्रीतमा ऐसी प्रियसी स्वप्न में आलिंगन का भास करना, जीवन में खुशियां बिखेर कर दूर हो गई उस सुख के स्वप्न को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। ये हमारी पोएम की पंक्तियां हैं जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिन उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं आत्मकथ्य कविता में छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथा मैं आज कहूँ कहकर कवि जीवन को छोटा और कथा को बड़ी क्यों कह रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा ये कहता है लेखक अपने जीवन को अत्यंत साधारण मानता था। उसे लगता है कि उसके जीवन की कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिसे वह लोगों को बता पाए और लोग उससे किसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण कर सके। सामान्य जीवन की कोई महत्वपूर्ण गाथा नहीं है, इसीलिए वो जीवन को छोटा और कथा को बड़ी कहा है। नेक्स्ट हमारी पोइम आती है बेटा उत्साह और अट नहीं रही है। दो पार्ट है हमारे पोइम के। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रखे है अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है और ऐसी कौन सी चीज है जो अट नहीं रही है। तो बेटा फर्स्ट इसके अंदर फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। बसंत ऋतु जो हमारा आजकल का मौसम है उसी मौसम का वर्णन है। तो फागुन की शोभा उसकी आभा सर्वव्यापक है, वह इतनी अधिक है कि प्रकृति और तन मन में वह समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा उसकी आभा से सृष्टि का कण कण शोभमान है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रखा है फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही है कविता में उसकी स्थिति कैसी वर्णित हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसके अंदर जो प्रकृति का कण कण है वो हमारा क्या है, सुंदर हो जाता है, चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। फागुन की आभा एवं उसकी सुंदरता की व्यापकता होता है बेटा दूर दूर तक उसकी सुंदरता फैली हुई है। दर्शन पेड़ पत्ते फूल आदि हर चीज सुंदरता से परिपूर्ण है। अट नहीं रही है कविता में फागुन के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि चारों ओर जो सुंदरता है बेटा फागुन का सौंदर्य झलक रहा है, हर चीज शोभायमान लग रही है और वातावरण को सुगंधित और पुष्पित कर रही है। नेक्स्ट कहता है उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है। तो बेटा ये एक आह्वान गीत है जिसमें बादलों का आह्वान किया गया है कि वे उत्साह पूर्वक बरस कर जो जन जन की व्याकुलता दूर करते हैं। यह आह्वान दो रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि चाहता है कि एक और बादल गरज कर समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करें, समाज को नवजीवन प्रदान करें, गतिशीलता दें। और दूसरे रूप में जल वर्षा, जब जो हमारी ज़मीन होती है बेटा वो गर्मी के कारण उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं तो उनकी जो प्यास है बेटा वो बादलों से ही शांत की जा सकती है। ठीक है, बादल ही उसकी प्यास को शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि बेटा जो प्रकृति का कण कण है वो सुंदरता से खिल उठता है। चारों तरफ दूर दूर तक हमें सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, पेड़ पौधे नए रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, शीतल और सुगंधित हवा चलने लगती है। तो बेटा हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है जो कवि के ध्यान को अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट कहता है अट नहीं रही है कविता में चारों ओर छाई सुंदरता देखकर कवि क्या करना चाहता है। क्या करना चाहता है बेटा, वो अपनी दृष्टि को उससे हटा नहीं पाता और वो अपनी दृष्टि को हटाने में असमर्थ है। तो वो नियंत्रण प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा है। नेक्स्ट कहता है उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसको कहा गया है। नवजीवन वाले बेटा यहाँ पर बादलों के लिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि वही तपी हुई धरती को शांत करके
पेड़ पौधों को नया जीवन देते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण जो पेड़ पौधे हैं, तालाब हैं, वो भी सूखने की कगार पर आ जाते हैं। लेकिन जब बादल बरसते हैं तो बेटा चारों तरफ हरियाली फिर छा जाती है, उल्लास छा जाता है। कवि निराला बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्यों कहता है बेटा? क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो लोगों में जोश की भावना है जो वो भर उठती है और वो हर कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लोगों में शक्ति का संचार करने के लिए वो बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट कहता है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? तो बेटा यहाँ पर जो बादल है वो उत्साह और क्रांति का प्रतीक है। सेकंड, बालमन की कल्पनाएं दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर घुंघराले बालों के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए। जो फागुन मास की बेटा सुंदरता होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, चारों तरफ हरियाली होती है, जबकि दूसरी ऋतुओं में ऐसा नहीं होता। मौसम भी सुहावना होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है, तो इसीलिए बाकी ऋतुओं से इसे भिन्न बताया है। नेक्स्ट कहता है उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मूलन थे, क्यों? तो बेटा जो मनुष्य थे वो विकल और उन्मत्त थे। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण जो जनमानस थे वो व्याकुल हो रहे थे, लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर मनुष्य को बेचैन और विकल दिखाया गया है। फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये बेटा बार बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है? क्यों रखा है? क्योंकि ये एक आह्वान गीत है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। आह्वान गीत उत्साह का प्रतीक है। बादल की गर्जना व क्रांति की चेतना लोगों में उत्साह का संचार करती है, तो इसीलिए जो कविता का शीर्षक है बेटा वो उत्साह रखा गया है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? कवि ने बादल को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा है? वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है ये कि भी उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति, चेतना और जागृति का। और उनको बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि गर्जना से जो जनमानस होते हैं बेटा उनमें जागृति, उत्साह और चेतना का संचार होता है। ठीक है, नया जोश आता है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट कहता है उत्साह कविता में निराला जी ने विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले कथन से क्या कहना चाहता है? तो बेटा ये कहता है कि भी जो उत्साह कविता है उसमें बादल उत्साह और क्रांति का प्रतीक है, और कवि ये मानते हैं कि भी बादल के हृदय में इतनी सामर्थ्यता विद्यमान होती है कि भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और समाज का नव निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट हमारी पोइम आती है दंतुरित मुस्कान और फसल। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कवि ने शिशु और माँ को धन्य क्यों कहा है? कविता के आधार पर बताइए। तो बेटा शिशु और माँ को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि ये जीवन में सुखद क्षण देने वाले होते हैं। कवि के लिए शिशु की दंतुरित मुस्कान एक नया जीवन प्रदान करने वाली है, और शिशु की नए दांतों वाली भोली, सरल और निश्चल जो मुस्कान है वो नई ऊर्जा का संचार करती है। और उसकी माँ धन्य इसीलिए है क्योंकि यदि बच्चे की माँ नहीं होती तो कभी बच्चे की मंद मंद और मुस्कुराती छोटे छोटे दांतों से युक्त छवि नहीं देख पाता। नेक्स्ट कहता है यह दंतुरित मुस्कान पाठ में बाल मनोविज्ञान की छवियां बड़ी अनुपम है, कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्योंकि बेटा इसके अंदर एक शिशु का एग्जाम्पल दिया गया है कि भी जो बच्चा होता है वो स्वाभाविक हंसी हंसता है, और जब बच्चा किसी को पहचानता नहीं है तो वो क्या करता है, बार बार अपनी नज़र चुरा कर टकटकी लगाए इंसान को देखता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहा गया है। वो कनखी मार मार के जब कवि की तरफ देखता है नज़र चुरा चुरा करके, तो इसीलिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की जो छवियाँ वो बड़ी प्यारी लगती हैं। ऐसा बच्चे का देखना कवि को अच्छा लगता है। कवि की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है कि भाई उसके प्रति कवि का प्रेम उमड़ने लगता है। और इसके अंदर सेकंड इसके अंदर दे रखा था कि भाई जो बच्चे की मुस्कान होती है वो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। ठीक है,
उसके बाद कहता है फसल के उत्पन्न एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है। क्या महिमा है बेटा कि भी जो किसान अपने हाथों से अथक प्रयास एवं परिश्रम के माध्यम से ही फसल उत्पन्न करता है, विकसित करता है फसल को। बीज बोने से लेकर कटने तक जो किसान है उसकी मेहनत ही रंग लाती है। वो हर मौसम में कठिनाई का सामना करता है और फसल को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद कहता है फसल उगाने के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं। फसल के लिए बेटा क्या क्या जरूरी होता है। एक तो कृषक का जो परिश्रम है वो प्राकृतिक तत्व है, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश उनका प्रतिरूप होता है। ठीक है। और सूर्य की शक्ति, फिर प्रकाश, उर्वरा शक्ति, हवा का स्पर्श, ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। इनके बिना फसल नहीं उगाई जा सकती। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान बेटा स्वाभाविक और सच्ची होती है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जो बड़े की मुस्कान होती है बेटा वो बनावटीपन से घिरी हुई होती है। वो अपने दुखों को छिपा कर भी मुस्कुराने का प्रयास करता है। लेकिन जो बच्चे की मुस्कान होती है बेटा वो छल कपट से रहित होती है। नदियों का पानी जादू का काम कैसे करता है कि भी जो नदियां हैं जब वो फसल को सींचती हैं तो तभी हमारी फसलें विकसित होती है। मिट्टी के भीतर बोए हुए बीजों पर नदियों का पानी जादू का असर करता है। उसी से हमारे जो बीज होते हैं वो अंकुरित होते हैं, धरती को फाड़कर वो बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे विकसित होकर के फसल का रूप ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कवि के अनुसार फसल क्या है। फसल क्या है। मनुष्य के सहयोग का परिणाम है, नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, उपजाऊ मिट्टी की शक्ति है, गुण धर्म। ठीक है। और सूर्य की किरणों का रूपांतरण। बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान कैसे डाल देती है कि भी जो बच्चे की मुस्कान होती है बेटा वो इतनी प्रफुल्ल और जीवंत होती है कि भी वो उदास चेहरे को भी खुश कर देती है। ठीक है। और मरे हुए व्यक्ति में प्राणों का संचार कर देती है। जब कोई व्यक्ति अपना सांस छोड़ देता है लेकिन जब वो बच्चे की मुस्कान देखता है तो वो खुश हो जाता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ, संकोच है हवा की थिरकन का। पंक्तियों का भाव कि भी जो पंक्ति है बेटा कवि क्या कहना चाहता है कि भी जो फसल होती है वो सूर्य की किरणों का जो बदला हुआ रूप है। पौधों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वे अपना भोजन बनाते हैं, इसी से फसल हमारी बढ़ती है, विकसित होती है। हवा का स्पर्श फसल को जीवंतता प्रदान करता है। फसल को विकसित करने में हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हवा की थिरकन पर क्या होता है बेटा जो फसल होती हैं वो लहराती हैं। नेक्स्ट कहता है यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि बेटा जो बच्चे की मुस्कान होती है वो क्या है, मनुष्य को खुश कर देती है। और वो कैसे लगती है कि भी जो कमल है वो तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल गया है और पाषाण हृदय को भी वो पिघला देती है। नेक्स्ट कहता है बेटा फसल कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है क्या ये तत्व एक दूसरे पर आधारित होकर ही फसल की उपज में सहायक होते हैं। बिल्कुल होते हैं बेटा कि बीज होता है जब उसके अंदर पानी डाला जाता है तभी वो अंकुरित होता है। फिर उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश की किरणें जब गिरती हैं तो वो क्या होता है बेटा अंकुरित होकर के ज़मीन को फाड़ करके बाहर निकलता है। फिर वायु का प्रभाव होता है उसके ऊपर, किसान की परिश्रम होती है, तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए कि बच्चे की मुस्कान, उसका शरीर और उसका स्पर्श क्या क्या प्रभाव पैदा करता है। तो बेटा क्या होता है, उदास चेहरे पर खुशी आ जाती है, मन में आनंद छा जाता है। बच्चे की मुस्कान से जड़ में भी प्राणों का संचार हो जाता है, फूल की तरह सुगंध एहसास देता है। नेक्स्ट हमारी पोइम आती है लास्ट संगतकार। संगतकार में त्याग की उत्कट भावना भरी है, पुष्टि कीजिए। तो बेटा जो संगतकार होता है उसके अंदर त्याग की भावना कूट कूट कर भरी होती है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य गायक है उसके स्वर को संभाल कर वो उसका साथ निभाता है संगतकार। ठीक है। और इस बात का ध्यान भी रखता है कि जो उसका स्वर होता है वो मुख्य गायक के स्वर से धीमा रहना चाहिए। वह मुख्य गायक के दबदबे को बनाए रखना चाहता है। उसका स्वयं थोड़ा क्षीण भी इसलिए ही होता है कि भैया उसकी असफलता न होकर उसकी मनुष्यता होता है। ठीक है। और वो मुख्य गायक को आगे बढ़ने में उसकी मदद करता है। नेक्स्ट कहता है संगतकार की आवाज़ में एक हिचक सी क्यों
प्रतीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा वो अपनी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से धीमी रखता है, ताकि जो मुख्य गायक की आवाज़ है उसी का प्रभाव वहाँ पर जमा रहे और वो अपने स्वर को नीचा रखने की कोशिश करता है। मनुष्यता ही है कि वह मुख्य गायक के सुर को आगे बढ़ाता है और उसकी प्रसिद्धि, प्रतिभा और सफलता में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मुख्य गायक और संगीतकार की आवाज़ में क्या अंतर दिखाई पड़ता है। जो मुख्य गायक होता है बेटा, उसकी आवाज़ तो तार सप्तक में जब जाकर मुख्य गायक की आवाज़ कांपने लगती है, उसका उत्साह है, उसका साथ छोड़ने लगता है, तो ऐसे स्थल पर क्या करता है, संगीतकार उसकी मदद करता है। ठीक है, उसकी लय में अपनी लय मिलाता है और उसके स्वर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, उसको हौसला देता है। नेक्स्ट कहता है संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है। तो बेटा कब कि भाई जब वो सुर से भटकने लगता है तब वो उसका साथ देता है। नेक्स्ट जब वो जटिल तानों में खो जाता है तो वह स्थायी टेक को संभाले रखता है। नेक्स्ट कहता है जब उसकी तार सप्तक में जो उसकी आवाज़ होती है वो डगमगाने लगती है तो वो उसके सुर में सुर मिला करके फिर उसको उठाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट कहता है मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व को अपने शब्दों में लिखे। ये वही आ गई कि भाई जब वो उसकी जो स्वर होता है बेटा, जब वो लय छोड़ने लगता है तो वो उसको सहारा देता है। उसकी आवाज़ जब कांपने लगती है तो भी वो उसको सहारा देता है। ठीक है, उसकी लय को गिरने नहीं देता, उसकी सफलता में सहायता करता है। नेक्स्ट कहता है संगीतकार जैसे व्यक्ति के जीवन में क्या उपयोगिता होती है, स्पष्ट रूप में समझाएं। तो बेटा ये हमारी होती है, जो संगीतकार व्यक्ति होता है वो हर क्षेत्र में देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे समाज के, संगीत के, सिनेमा के, राजनीति के, खेल के, मीडिया के, हर जगह हमारे संगीतकार होते हैं जो दूसरे मनुष्यों की सहायता दे करके दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कहता है सांसारिक जीवन में संगीतकार जैसे व्यक्ति की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो बेटा जो सांसारिक जीवन में जो संगीतकार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो छोटे छोटे कार्य में जब मनुष्य मदद करते हैं आपस में तभी वो ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, वही कहता है ये। तो ये कभी कभी किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना पसंद नहीं करते, वो सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। नेक्स्ट कहता है संगीतकार द्वारा अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश को कवि ने मनुष्यता क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि जब ऊंचाई पर जाकर मुख्य गायक की आवाज़ कांपने लगती है तो बेटा उसका उत्साह भी धीमा हो जाता है, तो ऐसे स्थल पर उसके आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन जब संगीतकार उसी लय में अपना स्वर साध कर उसे सहारा व प्रोत्साहन देता है, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि जो उसकी आवाज़ होती है वो मुख्य गायक की आवाज़ से तेज न हो जाए, तो इसीलिए वो क्या करता है, इस प्रकार वह अपनी विशिष्टता दिखाने के स्थान पर केवल मुख्य गायक के गायन की प्रस्तुति में उसकी सहायता करके उसको निखारने का प्रयास करता है, उसको प्रसिद्धि दिलाता है। संगीतकार संसार के कैसे व्यक्ति का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो पीछे रहकर किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे ये बड़े बड़े राजनेता लोग होते हैं बेटा, जैसे मोदी होता है जैसे मोदी है हमारे देश का, वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो बना किसकी मदद से है? जनता ने उसकी मदद की है तभी, लेकिन जनता की मदद ओपन नहीं होने देता वो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है संगीतकार कविता में संगीतकार की मनुष्यता को कवि ने किस प्रकार स्पष्ट किया है। ये वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट कहता है दिखावा प्रधान आधुनिक समाज में क्या संगीतकार जैसे व्यक्ति की कोई उपयोगिता है, इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो बेटा आज के दिखावा और प्रधान आधुनिक समाज में संगीतकार जैसे व्यक्तियों की जो उपयोगिता है वो घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं बेटा वो सहायक और निस्वार्थ वह सच्चे संगीतकार कम ही होते हैं। आज के समय में तो लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ को साधने के लिए दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये बेटा मैंने आपको बताए थे, युद्ध क्षेत्र में है, जैसे राजा की लड़ाई होती है लेकिन लड़ते सैनिक ही हैं। नेक्स्ट शिक्षा के क्षेत्र में है, जैसे शिक्षक हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षक कार्य करते हैं तभी विद्यार्थी परिणाम दे करके
बुलंदियों को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर भी विद्यार्थियों का भी योगदान होता है, टीचर्स का भी होता है, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट कहता है संगीतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है। तो बेटा जो संगीतकार है वो कविता के आधार पर एक कलाकार का प्रतीक है जो स्वयं को पीछे रखकर मुख्य कलाकार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति समाज में किसी भी क्षेत्र में देखे जाते हैं। व्यक्ति समाज में अग्रिम न रहकर पीछे रहते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रखा है किसी व्यक्ति की सफलता में सहयोगी की भूमिका को संगीतकार कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जैसे बेटा हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर पूछ रखा है कोई भी व्यक्ति, तो इसके अंदर हम अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भी जैसे आप लोग हो, परिश्रम करते हो, लेकिन आपके परिश्रम के पीछे कितने लोगों का सहयोग होता है, आपके पेरेंट्स का होता है, आपके टीचर्स का होता है, तो उनका हम इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है संगीतकार कविता में चित्रित संगीतकार को क्या एक आदर्श मित्र का समानार्थी कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है भी। क्यों? क्योंकि वो उसका अंत तक साथ देता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है।